नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? अ. केवल डी गुकेश और मनु भाकर। बी. केवल मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह। सी. डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। डी. केवल हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। उत्तर है सी. डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को चुना गया है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और समारोह 17 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? अ. 30। बी. 32। सी. 35। डी. 40। उत्तर है बी. 32। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, उनमें 17 पैरा एथलीट हैं। तीसरा प्रश्न है, आजीवन श्रेणी के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री एस मुरलीधरन और श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलासो। बी. केवल श्री एस मुरलीधरन को। सी. केवल श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलासो को। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है श्री एस मुरलीधरन और श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलासो। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी इस वर्ष श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन और श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलासो फुटबॉल को दिया गया है। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं। अर्मांडो एग्नेलो कोलासो एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी हैं। चौथा प्रश्न है, रोमानिया और बुल्गारिया अब शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि अ. नागरिकों को पासपोर्ट जांच करनी होगी। बी. नागरिकों को पासपोर्ट जांच के बिना आने जाने की सुविधा मिलेगी। सी. यात्रा पर प्रतिबंध लग जाएगा। डी. कुछ नहीं बदलेगा। उत्तर है बी. नागरिकों को पासपोर्ट जांच के बिना आने जाने की सुविधा मिलेगी। रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 से आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होंगे। इस कदम से इन दोनों देशों में अन्य सदस्य देशों के साथ भूमि सीमा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। यह शामिल होने की प्रक्रिया लगभग 2 दशकों तक चली है और अब ये दोनों देश शेंगेन क्षेत्र के पासपोर्ट मुक्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। पांचवा प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2024 में संयुक्त रूप से किसने जीता? मैग्नस कार्लसन और लैन नेपोमनियाच्ची। बी. डी गुकेश और आर वैशाली। सी. कोनेरू हम्पी और जू वेंजुन। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. मैग्नस कार्लसन और लैन नेपोमनियाच्ची। 2024 में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन और लैन नेपोमनियाच्ची ने संयुक्त रूप से जीता था। फाइनल में इन दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। इस चैंपियनशिप का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। छठवां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? अ. नरेंद्र मोदी। बी. अमित शाह। सी. मनमोहन सिंह। डी. राहुल गांधी। उत्तर है बी. अमित शाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया। इस पुस्तक में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का लगभग 8000 साल का इतिहास समाहित है। यह पुस्तक 7 खंडों है। सातवां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भोपाल से हटाया गया है। यह कचरा कहां ले जाया गया? अ. विदेश। बी. पीथमपुर।
सी दिल्ली, डी मुंबई। उत्तर है बी पीथमपुर। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना है। इस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से लगभग 45 टन जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। इसे इतिहास की सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े 377 टन जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू हो गया है। यह कचरा 12 सीलबंद कंटेनरों में ट्रकों के माध्यम से भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया है। 8वां प्रश्न है, किस फिल्म निर्माता को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अ. मीरा नायर, बी. सई परांजपे, सी. अस्मिता रॉय, डी. श्याम बेनेगल। उत्तर है बी. सई परांजपे। मशहूर अनुभवी निर्देशक लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा और साज जैसी फिल्मों को उन्होंने बनाया था। 9वां प्रश्न है, किस ओडिया कवि को गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार मिला है? अ. मीनाक्षी मिश्रा, बी. प्रतिभा सतपथी, सी. सुभाष चंद्र पाणे, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. प्रतिभा सतपथी। 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रतिष्ठित ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सतपथी 1960 के दशक में शेष जन्हा से प्रसिद्ध हुई थीं। 10वां प्रश्न है कि एस मणिलाल एक प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? अ. इतिहासकार, बी. वनस्पति शास्त्री, सी. भौतिक शास्त्री, डी. राजनीतिज्ञ। उत्तर है बी. वनस्पति शास्त्री। के एस मणिलाल का पूरा नाम कट्टुंगल सुब्रमण्यन मणिलाल था। वह भारतीय वनस्पति विज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान और कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख थे। उनका निधन हाल ही में हुआ है। उन्होंने प्राचीन लैटिन पुस्तक हॉर्टस मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 11वां प्रश्न है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? अ. 1 जनवरी, बी. 2 जनवरी, सी. 3 जनवरी, डी. 4 जनवरी। उत्तर है बी. 2 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्मुखी व्यक्तियों की अनूठी ताकत और गुणों का उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। इस दिन की स्थापना 2011 में क्रिस्टीना स्मिथ द्वारा की गई थी, जो एक लेखिका और खुद को अंतर्मुखी मानती है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।